वेलकम टू माय एजुकेशनल चैनल ज्ञान विज़ार्ड। मैं हूं मोहम्मद अजमल। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे हैं। आज मैं स्टैंडर्ड 10 मैथ्स 1 प्रॉब्लम सेट 1 से क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय क्रैमर्स मेथड। 6x minus 3y is equal to minus 10, 3x plus 5 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। अगर हमें क्वेश्चंस में ये स्पेसिफाई कर दिया जाए कि किस मेथड से सॉल्व करना है, तो हमें किसी और मेथड से नहीं सॉल्व करना होगा। आंसर सेम आएगा, लेकिन चूँकि हमने दूसरा मेथड यूज़ किया हुआ है तो वो क्वेश्चन का आंसर एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को हमें क्रैमर्स मेथड से ही सॉल्व करना है। क्रैमर्स मेथड को सॉल्व करने के लिए दिए हुए इक्वेशंस को पहले चेक करेंगे कि ये हमें ax प्लस by इज़ इक्वल टू c के फॉर्म में है कि नहीं। अगर हम लोग यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन देखें, 6x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, ये हमें ax प्लस by इज इक्वल टू c के फॉर्म में दिया हुआ है। लेकिन ये इक्वेशन 3x प्लस 5y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 को हमें यहाँ पर माइनस 8 को राइट साइड में ट्रांसपोज करना पड़ेगा। ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 8। अब मैं ये दोनों इक्वेशंस रिक्वायर्ड फॉर्म ax प्लस by इज इक्वल टू c में मिल गई। यहाँ से हम लोग dx और dy की वैल्यू निकालेंगे। इस डिटर्मिनेंट को निकालने के लिए यहाँ पर हमें a1 b1 a2 b2 मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x एंड y इन फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन लिख लेंगे। 6 माइनस 3 3 एंड 5। इसको सॉल्व करेंगे। 6 इंटू 5, 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस 3 इंटू 3, यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा देंगे, मल्टीप्लाइड बाई 3। 6 इंटू 5 इज़ 30, माइनस इंटू माइनस इज़ प्लस, 3 इंटू 3 इज़ 9 एंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज़ 39। dx, जब हमें x की वैल्यू जो है निकालनी होगी तो ये कोफिशिएंट, इस कोफिशिएंट को, x के कोफिशिएंट को रिप्लेस कर देते हैं c1 c2 के से। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 10 एंड 8 एंड द कोफिशिएंट y जो है y1, ये y के कोफिशिएंट जो है यहाँ पर आ जाएगा, तो माइनस 3 5। इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 10 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 8, this is minus 50 and this is the minus minus plus, this is the 24, this is equal to minus 26। dy, x का कोफिशिएंट ऐसे ही लिखेंगे 6 एंड 3। y के कोफिशिएंट को रिप्लेस कर देंगे c1 c2 से, माइनस 10 एंड 8। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। 6 इंटू 8 माइनस 10 इंटू 3
48 प्लस 30, दिस इज इक्वल टू दी 78। हमें यहाँ पर d की वैल्यू मालूम हो गई 39, dx की वैल्यू मालूम हो गई, dy की वैल्यू मालूम हो गई। अब हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। x इज इक्वल टू दी dx अपॉन d, दिस विल बी इक्वल टू दी dx इज -26 एंड d इज 39। ये दोनों 13 की टेबल में आता है, 2 एंड दिस इज दी 3, तो x इज इक्वल टू दी -2/3। y की वैल्यू निकालेंगे, y इज इक्वल टू दी dy डिवाइडेड बाई d। dy की जो वैल्यू है 78 डिवाइडेड बाई d इज 39, 13 3 is 39, 13 6 is 78, 3 1 is 3, 2, तो y is equal to 2। Therefore solution is, यहाँ ये पर हम लोग पहले x की वैल्यू निकालेंगे, जो लिखेंगे, फिर जो y की वैल्यू लिखेंगे। x की वैल्यू आई है -13, y की वैल्यू 2। तो इस तरह से हम लोग जो है x और y की वैल्यू निकाल लिया। सेकंड क्वेश्चन, 4m - 2n इज इक्वल टू -4, 4m + 3n इज इक्वल टू 16। यहाँ पर जो है दोनों इक्वेशंस ax + by इज इक्वल टू c के फॉर्म में दिया हुआ है, जिसमें हमें कोई चेंजेस नहीं करना है। हमें डायरेक्टली d, dx और dy को यहाँ पर लिख करके उसकी वैल्यू निकालनी है। d इज इक्वल टू, d लिखने के लिए हमें सिर्फ x के कोफिशिएंट चाहिए और y के कोफिशिएंट चाहिए। हम x के कोफिशिएंट लिख देते हैं 4 एंड 4, y के कोफिशिएंट जो है -2 एंड 3। इसको सॉल्व करने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × 3, फिर माइनस साइन लगाते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर ब्रैकेट लगाना इसलिए ज़रूरी है कि बहुत बार जो है यहाँ पर माइनस लिख देने पर तो ये नहीं मालूम पड़ता है कि ये हम इन दोनों के बीच में जो है मल्टीप्लाई करना है। तो -2 × 4, 12 + 4 × 2 8, दिस इज इक्वल टू दी 20। ये dx की वैल्यू निकालते हैं। जब में dx की वैल्यू निकालना हो तो y कोफिशिएंट जहाँ पर है उसको एज सच कॉपी कर लेते हैं, -2 एंड 3। ये जो x कोफिशिएंट यहाँ पर लिखा था इसको रिप्लेस कर देते हैं c से, तो c1 और c2 जो है इसको रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पर देखिए, इसको रिप्लेस करना है तो मैंने यहाँ ब्लैंक रखा, इस वैल्यू से रिप्लेस करना है तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा -4 एंड 16। मल्टीप्लाई करेंगे, -4 × 3 -2 × 16, this is the -12, minus into minus is plus, 16 2s are 32, this will be equal to the 20। dy
dy लिखने के लिए हमें जो है x कोफिशिएंट को इसी तरह से कॉपी कर लेंगे 4 and 4, y कोफिशिएंट को c से रिप्लेस कर देंगे, जैसे दी -4 and 16, 4 into 16 -4 into the 4, 64 plus 80। हमें dx dy की वैल्यू मालूम हो गई। x की वैल्यू चलिए निकालते हैं। x इज इक्वल टू दी dx अपॉन d, विच विल बी इक्वल टू दी dx इज 20 डिवाइडेड अपॉन 20 is equal to the 1. dy is equal to the dy upon d, this is equal to the dy is 80 divided by d is 20, this is equal to the 4। हम यहाँ पर जो है स्टॉप नहीं करेंगे, हमें यहाँ पर आंसर लाइन लिखना ज़रूरी है। Therefore, xy is equal to the, अब ये ऑर्डर पेयर है, हमें x की वैल्यू यहाँ पहले लिखना पड़ेगा, कामा लगाएंगे, उसके बाद y की वैल्यू निकालेंगे, लिखेंगे। x की वैल्यू है 1 4 इज द सॉल्यूशन। इस तरह से हमें इसका सॉल्यूशन जो है मिल गया और यहाँ पर जो है हम स्टॉप करेंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।